जय आरसीएम। आप सभी को अरुणा चावला का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आई हूँ आरसीएम से संबंधित कुछ बातों के लिए। आरसीएम क्या है, आरसीएम क्यों करना है, या आरसीएम हम क्यों कर रहे हैं, या मेरा आरसीएम का अभी तक का जितना भी जो भी मैंने किया उसका सफ़र, ये सब चीज़ें मुझे आपको आज बतानी हैं। तो पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ कि मेरा नाम अरुणा चावला है। ओपनर पिन अचीवर हूँ मैं, और प्रतापगढ़ की निवासी हूँ, और लगभग 1.5 साल से मैं आरसीएम कर रही हूँ। 26 मार्च 2019 को मैंने आरसीएम ज्वाइन किया था, और ज्वाइन करने के बाद 6 महीने तक लगभग मैंने काम ही नहीं किया, जो मैं आपको अपनी सही बात बताऊँ। शामिल होने का है कि मतलब मैं आरसीएम में मैंने एंट्री कैसे लिया, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने उसमें एंट्री कैसे लिया। क्योंकि मेरा नेटवर्क की दुनिया से में कोई विश्वास नहीं रहा, मतलब था ही नहीं। मुझे लगता था कि नेटवर्क की दुनिया बहुत अच्छी नहीं है, और जो है इसमें बहुत ज़्यादा चेन वेन जोड़नी पड़ती है, लोगों को एक दूसरे से मिलाना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है, मीटिंग्स ज्वाइन करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि मैं पार्लर के से थी और मुझे अपना पार्लर में ज़्यादा वक्त देना होता था। फिर थक टूट के यदि घर जाओ तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते। लेकिन इस कोरोना के टाइम ने तो बहुत समझाया इस चीज़ के लिए मुझे कि आप यदि इसको करते हैं तो ये आपका मतलब लाइफ टाइम एक अचीवमेंट अवार्ड है एक तरीके का, और आपके जीवन का साथी है। क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम यूज़ नहीं करते या जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मतलब मैं आरसीएम में आई कैसे, तो आरसीएम में आने के लिए तो पहले तो सबसे पहले मेरा जो धन्यवाद जाता है वो मंजू जी को, मंजू सिंह जी जो मेरी अपलाइन है, और मेरे गुरु जो हैं नीरज त्रिपाठी सर जी, उनको, और थैंक्स टू छाबड़ा जी जो मेरी सबसे बड़ी अपलाइन है, मैं उनको, क्योंकि उन्होंने एक आरसीएम दिया और जिसकी वजह से आज हम सब एक परिवार हैं यहाँ पर। मंजू जी मेरे पार्लर में आती थी, सामान लेकर के आया करती थी, ले लीजिए, देख लीजिए, यदि आपको लेना हो तो ले लीजिए। तो होता ही था कि क्योंकि हम लोग के यहाँ मेरी मम्मी ने भी एक टाइम में डोर टू डोर मतलब काम किया है, तो सेल्स गर्ल का काम करती थी। तो मम्मी जी मेरी, तो मम्मी कहती थी कि मतलब जब कोई नहीं लेता था या कोई उल्टा सीधा बोलता था तो बड़ा दुख होता था हमको। तो मम्मी जी ने मुझे हमेशा से कहती कि कोई भी आए बेटा तो हमेशा ले लेना, मतलब उसको मना नहीं करना, चाहे आपकी ज़रूरत हो चाहे ना हो, लेकिन आप ले लेना, क्योंकि उसको दुख नहीं होना चाहिए। तो मैं तो ये सोच के ले लेती थी, चलो ठीक है भाभी आई हैं, इतनी दूर से बैग लेके आए हैं, तो मैं ले लिया करती थी उसमें से। लेकिन बाद में उन्होंने मुझसे एक दिन अचानक मेरा आईडीज़ मांगे और उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग करवा दी, और कहीं एक ओटीपी आएगा, आप ओटीपी को देख लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा, ओटीपी सर आपसे पूछेंगे, आप ओटीपी बता दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। लेकिन जब मैंने आईडी दी, लोग मोस्टली अपनी आईडी भी देना पसंद नहीं करते हैं, और मैंने दे दी थी, क्योंकि मेरा जो मंजू जी से एक पारिवारिक रिश्ता, फ्रेंडली रिश्ता, या जो भी कहिए एक विश्वास वाला रिश्ता है। क्योंकि कहते हैं कि मित्र जो होता है ना, यदि विश्वास पात्र हो तो उससे अच्छी चीज़ आपके पास कोई नहीं है। तो मेरे लिए भी जहाँ तक यही है कि मेरे एक अच्छे मित्रों में से हैं, एक अच्छी फैमिलियर में से हैं, अब तो बहुत कुछ आगे रिश्ता हमारा है। तो उन्होंने मतलब मुझसे कहा और मैंने ज्वाइन किया। लेकिन फिर भी मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि मैं जाती तो थी, ले लेती थी, लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ क्या हुई कि जब मेरा मोटिवेशन जब बढ़ा, क्योंकि पहली मीटिंग जो मेरे हिसाब से पहली मीटिंग मंजू जी के यहाँ हुई थी और मैं वहीं पे नीरज सर से मिली थी, तो मुझे उनकी बातें सुन के थोड़ा सा अपने अंदर ये चीज़ आया था। और मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी उस टाइम पर, तो मैंने अपने हस्बैंड से भी आके बात की कि क्या ज्वाइन कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। कहे हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, घर का ही सामान है, तुम खाती भी हो, और ऐसा कोई इंसान नहीं खाता है तो कोई नुकसान नहीं है, तुम कर लो इसको। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, करना है, कर लिया। फिर धीरे धीरे टारगेट्स सामने आने लगे। फिर जब मेरे घर में फर्स्ट मीटिंग थी, तो उस मीटिंग पे जब मुझे काफ़ी सारे मतलब गिफ्ट, अवार्ड्स, ये सब चीज़ें मिली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कि मेरी मम्मी जी ने भी वहाँ पे सर थे, और मम्मी जी ने बोला भी कि अरे इसको इतना गिफ्ट देते जा रहे हैं, तो सर ने बोला भी कि इन्होंने काम किया है इसलिए देते जा। तब मुझे उस दिन ये एहसास हुआ था कि हाँ इसमें कुछ करना है। और मैं आपको जो मतलब सच बात बताऊं तो आरसीएम में मतलब जो है कि करना तो है ही है,
ऐसा नहीं है कि करना नहीं है हमको या कोई अलग से वो लेकर के चलना है, क्योंकि यदि हमने, मेरे अंदर एक चीज़ है कि यदि मैंने किसी चीज़ के लिए प्रतिबद्धता कर ली कि हाँ मुझे ये करना है तो मैं करती हूँ, मैं क्योंकि मैं प्रॉमिसिंग हूँ थोड़ा अपने आप से, और मैंने अपने आप से भी प्रॉमिस किया है। और दूसरी चीज़ कि आरसीएम कर क्यों रहे हैं हम आरसीएम, हम इसलिए कर रहे हैं, एक तो अपने लिए, पहले तो जो मैं अपने बता दूं कि ये थीम थी कि यूज टू रहना है, खाली यूज़र बन के रहना है, नॉट एट ऑल इसमें कोई काम नहीं करना है। ठीक है, कुछ ज्वाइनिंग्स दे, टारगेट आ रहे हैं, ज्वाइनिंग देते हैं, बट तब भी रियलिटी बता रही हूँ कि सीरियस नहीं थी इस चीज़ को लेकर के। लेकिन आने वाले टाइम में मैं सीरियस हुई। क्यों हुई? क्योंकि मुझे लगा कि जब इतने गिफ्ट मिल रहे हैं, इतने अचीवमेंट्स मिल रहे हैं, मनी भी आ रहा है, हर चीज़ है, तो क्यों नहीं किया जाए, थोड़ा सा साइड वर्क भी हो जाएगा और अपना काम भी होता रहेगा। तो मैंने अपने पार्लर में एक काउंटर भी बनवा लिया, फिर थोड़ा थोड़ा सामान रखने लगी, जबकि ये तो अपनी दुकान का तो मोटो इस समय में आया, बट ये काम मैंने बहुत पहले से शुरू कर दिया था। मैंने लगभग जो है आरसीएम में 6 महीने में आने के बाद ही मैंने ये चीज़ें स्टार्ट करी, तभी मैंने आपको बताया कि मैंने 6 महीने तक बिल्कुल काम नहीं किया। और जो मैं इसको कर रही हूँ मैं अपने लिए, तो अब मैं अपने लिए तो कर ही रही हूँ, बट मैं आने वाले समय के लिए भी कर रही हूँ। यदि खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाता है तो कम से कम मेरे बच्चे या मेरे हस्बैंड जो भी हैं उनका भविष्य सिक्योर रहे, सबसे अच्छी चीज़ ये है। और जो मुझे इसकी जो पसंद है, 2 ही चीज़ें मुझे इसकी बहुत पसंद है, मैं आपको ये भी बता दूं कि 2 ही चीज़ें ही मुझे पसंद भी हैं, इसके प्रोडक्ट वगैरह वो अलग चीज़ है, बट पहले आरसीएम में जो एंट्री करने पे जो आपको कुछ चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं वो ये 2 चीज़ें हैं। कि पहला तो ये कि इसमें एक नॉमिनेशन वाला, मुझे इसका नॉमिनेशन थीम जो है बहुत पसंद है, क्योंकि आपके बाद भी आपके बच्चे को कुछ मिलता है। आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो या आप डॉक्टर हो, या जैसे मैं अपनी बातें करती हूँ, मेरा पार्लर है, मेरे पार्लर में मेरी धरोहर कौन होगा? यदि या तो अब मेरी बेटी की तो शादी हो चुकी है, मेरी बहू आएगी तो उसका होगा, लेकिन मैं क्या गारंटी है कि मेरी बहू उसको करेगी? ये गारंटी तो नहीं है ना। लेकिन इसमें एक ऐसी चीज़ है कि मेरा बेटा करना चाहेगा चाहे नहीं करना चाहेगा, लेकिन ये धरोहर उसकी है, वो इसका यूज़ कर सकता है, और यदि उसको मिलेगा तो कौन नहीं चाहता आज के समय में पैसा कमाना? मेरे को आप बताइए, हर इंसान चाहता है पैसा कमाना। तो मेरा कहना यही है कि यदि इंसान पैसा कमाना चाहता है और यदि हमको पैसा मिल रहा है तो हम पैसा क्यों छोड़ें। दूसरी चीज़ कि इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे दूसरी लगी, पहला नॉमिनी, एंड देन सेकंड जो है कि आपका मनी, मतलब जो मनी बैक आता है इसमें, वो गुड है आपके लिए, क्योंकि मनी बैक जो है इट्स टू गुड। क्योंकि आप मार्केट में कहीं भी जाते हो, नॉर्मल कोई भी चीज़ लेते हो, एक नमक लेते हो, एक हल्दी लेते हो, एक बिस्किट लेते हो, एंड एवरीथिंग, कुछ भी, एक कपड़ा लेते हो, एक बर्तन लेते हो, क्या आपको कहीं से मनी बैक आता है? कहीं से आपको मनी बैक नहीं आता। तो यदि इसमें मनी बैक आ रहा है तो कहाँ गलत आ रहा है? मैं कहती हूँ मनी बैक यदि इसमें मिल रहा है तो आप ये तो देखिए कि क्योंकि मैंने इस लॉकडाउन में आरसीएम को बहुत अच्छी तरीके से समझा। क्यों समझा? क्योंकि मेरा तो वे ऑफ इनकम पार्लर ही था ओनली ऑन, और वो बंद हो चुका था। मेरा वे ऑफ इनकम बिल्कुल क्लोज्ड आउट हो चुका था। आप सोचिए कि यदि आरसीएम ना होता तो मैं कहाँ जाती? मेरे अकाउंट में जो पैसे आते थे मैं उसी से अपना घर चलाती थी। ये मेरी ईमानदारी है, क्योंकि मेरी बैकबोन नहीं है, मेरी बैकबोन भी जो है ना वो मैं ही हूँ, वो कोई नहीं है मेरा। तो इसलिए मुझे लगा कि मेरे बेटे को, मैं अपने बेटे को भी इसमें थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि जब स्टार्टिंग मार्च में, जब 24 मार्च से लॉकडाउन लगा, आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो रोज़ देर से सो के उठता है, लेकिन मैंने पूरे लॉकडाउन 3 महीना मैंने उसको सोने नहीं दिया। मैं सवेरे वो उठाती थी उसको 7 बजे, और 10 बजे तक मैं मतलब जितनी भी मेरे ऑर्डर्स होते थे लोगों के, मैं रात में ऑर्डर्स लेती थी और सवेरे मैं सबको ऑर्डर्स पहुंचवा देती थी, और मैं उसी रेट पे पहुंचाती थी जिस रेट पर आरसीएम जो है हमको देता है कंपनी। हाँ, मैं 10 रुपीज़ सर्विस चार्ज लेती थी, इसलिए क्योंकि भी जो हमारा तेल लगता है वो हमको आरसीएम नहीं देता अभी, तो इसलिए मैं उसका सर्विस चार्ज लेती थी और बोल के लेती। वो भी मैंने 1 आध महीने बाद ही शुरू किया सर्विस चार्ज वाला काम भी। तो मेरा कहना ये था कि मतलब आपको बता रही हूँ कि मेरा पूरे लॉकडाउन में मेरे बेटे ने 9-10 मतलब 7 बजे से लेकर 10 बजे तक उसने सर्विस किया। मैं कभी भी आरसीएम सेंटर इतना नहीं गई जितना मैं पूरे लॉकडाउन में मैंने अपने बेटे को ही भेजा या मैं खुद गई। यहाँ पे आरसीएम सेंटर वाले मतलब सर भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या कि लॉकडाउन में लोग खरीदारी से बच रहे हैं और ये खरीद रहे हैं। तो बाद में मैंने उनको बताया कि मैंने एक छोटा सा अपना दुकान टाइप का घर पे कर लिया है, और मेरे से लोग लेते हैं, मोहल्ले में अगल बगल और भी दूर दूर से भी लोगों को मैंने बता रखा, तो वो मुझसे ऑर्डर कराते हैं और वो मुझसे लेते हैं। तो इसलिए मैंने ये चीज़ किया। तो दूसरी सबसे अच्छी चीज़ ये है। और दूसरा जो है क्या नाम लेते कि इसमें मैंने अपना एक लक्ष्य बनाया है कि मुझे इसमें कुछ ना कुछ तो करना ही है, और लक्ष्य मेरा यही है कि मुझे आगे बढ़ना है और बढ़ते जाना है, अपने साथ अपने लोगों को भी बढ़ाना है और खुद भी बढ़ना है।
सबसे पहली चीज़ तो मेरी यही है कि मैं भी बढ़ूंगी और मैं लोगों को भी बढ़ाऊंगी, अपने साथ वालों को भी बढ़ाऊंगी, जो साथ में आना चाहेंगे मैं उनको भी बढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो नहीं कर रहे हैं उनको ये काम करना चाहिए। मुझसे हेल्प जितनी भी बनेगी मैं उनके लिए करूँगी। और जो ये 2020 का जो मेरा लक्ष्य है वो यही है कि मैं ज़्यादा कर पाऊँ। अभी ओपनर पिन है और भी उससे भी आगे जा पाऊँ, पूरी कोशिश है, कर पाऊँ, करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं कर पाऊँ। अब मैं इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। और अपनी दुकान के लिए तो मेरा कहना यही है कि मैं चाहती हूँ कि जितने भी मेरे साथी हैं पढ़े लिखे हैं, यदि अनपढ़ भी हैं, क्योंकि यदि माता पिता अनपढ़ हैं, जो कुछ लोग ऐसे भी ज्वाइन हुए हैं जिनको खुद को पढ़ना नहीं आता लेकिन उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो वो अपने बच्चों को साथ में लेकर के इसको अपनी दुकान का कार्यक्रम चलाएं और बहुत अच्छा जाएगा ये आगे। आपका भविष्य बहुत सुनहरा है। मैं तो यही बोलती हूँ कि इसमें भविष्य बहुत सुनहरा है। थोड़ा टाइम लगता है। एक पहाड़ी जब चढ़ता है, आदमी जब एक पहाड़ी चढ़ता है तो पहाड़ी चढ़ने पे क्या होता है, पहले जब एक पर्वतारोही नीचे खड़ा होता है तो उसका क्या होता है, उसकी 3-4 चीज़ें उसके साथ होती हैं। पहला उसका मनोबल, दूसरा उसका लक्ष्य, तीसरा उसकी जो एक नज़र होती है ना, लक्ष्य जो होता है वो एक नज़र होती है, नज़र जो उसकी बहुत ज़रूरी है, और अपने अंदर एक आत्मबल, ये बहुत ज़रूरी है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस। यदि ये चीज़ें आ जाती हैं आपके अंदर तो कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। और दूसरी चीज़ कि इसमें घबराहट नहीं होनी चाहिए। कोई भी काम करेंगे जीवन में, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे याद है, बढ़ने की ही बात पे आया, मैं थोड़ा सा आगे जा रही हूँ। मेरी मम्मी प्रतापगढ़ में जब आए तो उनको पार्लर, मतलब काफ़ी टाइम बाद, मेरे पापा का एक्सपायर हो गए थे तो काफ़ी टाइम बाद मेरी मम्मी को पार्लर खोलना था। और पार्लर खोलने के लिए जब भी मेरी मम्मी आती थी तो बोलती थी कि अरे यहाँ तो तुमको लूट लेंगे लोग, और ऐसा कुछ भी तुम्हारा आगे नहीं जाएगा, तुम बढ़कर नहीं पाओगी, यहाँ पे लोग नहीं कराएंगे काम। लेकिन मेरी मम्मी का मनोबल, मेरी मम्मी का आत्म सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन सब चीज़ों ने मम्मी को यहाँ पर किया, और अपना एक नेम फेम हर चीज़ थी हमारे पास। एक समय था और है भी, अभी भी ऐसा है कि आज हम लोग जाने जाते हैं इस शहर में, तो आदमी को यदि कुछ करना है तो ठानना तो पड़ेगा ही, आपको रिस्क लेके चलना पड़ेगा, बिना रिस्क लिए आप आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं इससे ज़्यादा आपसे कुछ कह नहीं सकती हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन में यदि आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए और आगे बढ़िए। मेरा लक्ष्य यही है कि मेरे को आगे बढ़ना है और मेरे को आगे बढ़ के जाना है, और मुझे अपने साथ वालों को भी बढ़ाना है और अपने बच्चों का भविष्य सुनहरा करना है। जय आरसीएम।